तिरुपति के अंदर जिस तरह से लड्डू प्रसाद के अंदर जानवरों की चर्बी और फिश ऑयल मिला है, उसके बाद देश भर के में एक बहस छिड़ गई है कि आखिर हलवाई या फिर जो प्रसाद की दुकान होती है वो किस तरह से जो प्रसाद है वो बना रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिंदुओं का आस्था का विषय है। आज जयपुर में हम रियलिटी चेक करने के लिए गए, चलिए जाके चेक करते हैं कि किस तरह से जो प्रसाद है या फिर यूँ कहें कि लड्डू है जो भगवान को अर्पित किए जाते हैं वो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं। ये लड्डू जो कुछ हलवाई है वो बना रहे हैं और इसके साथ ही मेरे सहयोगी को मैं ये दिखाऊंगा कि कौन सा तेल लगाते हैं, एक बार ये भी चेक करते हैं। ये स्पेशल जो देसी घी है, कृष्णा का देसी घी है जो कि अच्छी क्वालिटी का आता है। ये भी एगमार्क स्पेशल ग्रेड कृष्णा का है और यहाँ पर भी जो बोलते हैं देसी घी है। सर, प्रसाद लड्डू आसपास के मंदिरों में भी जाता है, कैसे आप बनाते हैं, कौन सा घी का इस्तेमाल करते हैं? कृष्णा, देसी घी कृष्णा आता है उसका मिलता है। वो खबर आई एक तिरुपति में जिस तरह से प्रसाद में छेड़छाड़ किया जा रहा, जानवरों की पता नहीं क्या फिश ऑयल या चर्बी मिला रहे थे। तो अपने यहाँ जयपुर की मैं बात करूँ तो जयपुर में तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि फूड डिपार्टमेंट की टीम भी सक्रिय रहती है। लेकिन आप लोग किस तरह से बनाते हैं, कितनी शुद्धता का ध्यान रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं? सर, हमारे तो यहाँ पर कृष्णा घी का ही उपयोग लिया जाता है और लकड़ा जी का बेसन आता है और बाकी कृष्णा घी से ही काम किया जाता है। बहुत बढ़िया, कृष्णा घी, अच्छी बात है। यहाँ के शायद ऑनर भी है, आप शायद ऑनर है सर यहाँ के? बिल्कुल सर। आप बताइए सर, किस तरह से आप देख रेख रखते हैं अपनी दुकान की, किस तरह से साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं और कौन सा घी आप इस्तेमाल करते हैं? एक आता है वनस्पति तेल, क्या वनस्पति तेल? नहीं, वनस्पति में अपने काम नहीं होता, कि काम होता है केवल देसी घी में जिसमें लड्डू बनते हैं या फिर कोई मिठाइयाँ बननी होती है। इवन जब कचौरी समोसे कुछ बनने होते हैं तो वो तेल में बनते हैं। नहीं, और जो आपका प्रसाद है वो गोपालपुरा आपके मेन लोकेशन पे आपकी दुकान है, तो आसपास के सभी मंदिरों में प्रसाद जाता होगा, लोग आते होंगे। तो तिरुपति की आपने खबर देखी होगी कि वो लोग जो है फ़िश ऑयल या जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये खबर सुनने के बाद कैसा लगा और कितनी आप ध्यान रखते हैं? वो तो हिंदू ही नहीं है यार, वो तो हिंदू ही नहीं है। मछली का तेल और ये चीज़ें वो काम में ले रहे हैं, वो कोई हिंदू हैं क्या? भाई कुछ ईमानदारी खुद की भी हो, व्यक्ति की स्वयं भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी रखे। कोई प्रसाद चढ़ा रहा है, आस्था से चढ़ा रहा है, अपन चाहे जो चीज़ थोड़ी दे देंगे किसी को। तो इसलिए हम तो स्पेशली बचे नहीं बचे वो सब सेकेंडरी बातें हैं। किसी की आस्था के साथ खिलवाड़, किसी भी आस्था के साथ, किसी के भी साथ खिलवाड़। तो इसलिए केवल कृष्णा या लोटस दो ही घी हम केवल काम में लेते हैं, जो देसी घी है, और केवल वही काम में लेते हैं लड्डुओं के अंदर, जो प्रसाद के अंदर काम में आता है। बिल्कुल, मैं भी आपके दुकान में घूमा, मुझे भी यहाँ पर केवल कृष्णा और लोटस के दिखा दे रहे। ये एक अच्छी बात है, देख के मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम जिस तरह से तिरुपति में खबर आई वैसी खबर हमारे जयपुर में नहीं, कई सारी दुकानों में मैं गया। जयपुर में ये सब चीज़ें नहीं है जी। जयपुर में ये चीज़ें होने की वैसे भी संभावनाएं नहीं है। यहाँ लोगों में थोड़ा बहुत ईमानदार है, अभी ऐसी कोई समस्या है नहीं लोगों में। कोई भी अपनी पेट खराब नहीं करेगा 19-20 काम करके यहाँ पर। बाहर वहाँ क्या हो रहा है उसका पता नहीं, बाकी उनको तो मैं तो हिंदू स्वीकार ही नहीं करता साहब कि वो हिंदू भी हैं कहीं। अच्छा, 2 रुपये बचाने के लिए, भाई वो सस्ता पड़ता होगा, ये देसी घी महंगा पड़ता होगा, 2 रुपये बचाने के चक्कर में उन्होंने पूरे हिंदू धर्म को या फिर यूँ कहे कि आस्था को उन्होंने जो है खिलवाड़ कर दिया 2 रुपये बचाने के चक्कर में। बचा पूरा ही बचा लेना वो अगला, भाई देना ही बंद कर दे, मिर्चियाँ डालना चालू कर दे लोगों की आंखों में, भाई पूरा ही बचा ले, कहाँ ज़रूरत है। ये 2 रुपये 5 रुपये की बात नहीं, आस्था की बात है केवल। तो इस जगह है ना, ये छोटी मोटी हरकतें नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, किसी को भी, कोई भी हो चाहे इस जगह। अगर हिंदू है तो उसे ये ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, जयपुर के अंदर जो मैं दुकान पे आया हूँ, प्रसाद की दुकान पे हूँ, हलवाई की दुकान पे हूँ, यहाँ पर कम से कम ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया और पूरी तरह से शुद्धता का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और बहुत अच्छी साफ़ सफाई भी यहाँ पर है। और इनका जो दुकान मालिक है उनका कहना है कि 2 रुपये भले हम कम कमा लेंगे लेकिन लोगों की सेहत के साथ बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करेंगे, एकदम शुद्ध और उनको प्योर चीज़ देंगे। इसके साथ ही हमने उनसे कहा अगर उनकी हलवाइयों के नेटवर्क होता है, बातचीत होती है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति करता भी है तो उसकी सूचना हमें दे, हम सीधा फूड डिपार्टमेंट को दें। बहरहाल जयपुर में बहुत ज़्यादा शुद्धता और पवित्रता का ध्यान रखा जा रहा है। सहयोगी गोविंदा के साथ दीपक चावला, इंडिया डेली, जयपुर।